नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। इनको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, किस चीज़ का व्यापार करना है इस विषय पर इनको चाहिए जानकारी, और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। अभी तक कुछ खास अचीवमेंट नहीं हो पाया है, तो कुंडली क्या कुछ बता रही है आगे की लाइफ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और खास करके व्यापार के बारे में इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी कुंडली को बहुत गहराई पूर्वक अध्ययन किया जाएगा, आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और बताया जाएगा। तो कुंडली देखने से पहले ये जो 11 लिखा हुआ है ना, ये बहुत महत्व रखता है। ये राशि कुंभ हुआ और यहीं पर से लगन जस्टिफाई करते हैं। तो ये लगन कुंभ लगन की कुंडली है। इस कुंडली में बुध वक्री प्रशस्त का है। अब बुध को यहां पर देख लीजिए, ये जो सिंबल है ये अस्त का सिंबल है, ये वक्री का स्टार। तो जब कोई प्लैनेट्स वक्री और अस्त के हो जाएं तो इसके परिणाम क्या आते हैं। तो देखो, अस्त का मतलब है कि वो प्लैनेट अपने रीजन में बहुत ही अच्छा फल नहीं दे पाता। कैसे हम बोलते हैं सूर्य अस्त का हो रहा है, अब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मतलब वही वाली बात है। सूर्य से क्लोज कंजंक्शन में जो ग्रह होता है, डिग्री करीब हो, तो वो अस्त का मान लिया जाता है सूर्य के कंपैरिजन में। लेकिन हिडन रूप से थोड़ा फल दे रहा होता है, लेकिन थोड़ी फल में कमी आती है। और अगर कोई ग्रह वक्री और अस्त का हो जाए, वक्री का अर्थ होता है 3 गुना ज्यादा फल को बढ़ाना। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, योग कारक और मारक। योग कारक जो आपके लिए अच्छा फल देंगे, मारक जो आपके लिए खराब फल देंगे। अगर इसके 3 गुना ज्यादा फल में बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो मारक ग्रह है वो भी 3 गुना ज्यादा नेगेटिव परिणाम देगा, और जो योग कारक ग्रह है वो भी 3 गुना ज्यादा नेगेटिव परिणाम, पॉजिटिव परिणाम आपको देगा। तो वक्री अस्त अगर कोई ग्रह हो जाए तो वो अस्त का भी दोष उसका कैंसिल हो जाता है, मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है, वो अपने बल के अनुसार फल देता है। अब इनके कुंडली में शनि अस्त का है। अब शनि अस्त का है, योग कारक हुआ, तो इसके लिए आपको उपाय करना होगा। और इनकी कुंडली में शुक्र भी वक्री है। शुक्र रेट्रोग्रेड इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब 3 गुना ज्यादा फल बढ़ेगा। अगर योग कारक हुआ तो अच्छा, मारक हुआ तो खराब। अब हम विचार करेंगे इनके कुंडली से कि और क्या चीज़ें दिख रही है मुझे। अब प्लैनेट्स के फल को देखने से पहले उसके बल को देखना अनिवार्य होता है। मान लिया जाए कोई ग्रहों को आप देख रहे हैं कि वो कैसा फल देगा, क्या फल देगा, अगर आप उसके बल को ही नहीं देखेंगे तो उसके फल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य इनका 1 डिग्री पर बैठा है। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह 100% फल देता है। 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह उतना खास कोई फल नहीं दे पाता। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ता है वैसे वैसे फल बढ़ते हैं। अब 0 से 10 डिग्री के बीच का ग्रह आपका हो गया बाल्यावस्था। हम बाल्यावस्था में क्या ही कार्य कर पाएंगे। 10 से 20 डिग्री के बीच का ग्रह हो गया युवा अवस्था। युवा अवस्था में हम ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। और 20 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह हो गया वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में भी हम क्या कर पाएंगे। सूर्य 1 डिग्री पर अति बाल्यावस्था में, मतलब अभी अभी पैदा ही लिया, यही समझ लो आप। तो कहीं ना कहीं सूर्य आपको बहुत ही अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा। अगर ये योग कारक हुआ तो इसको बढ़ाने के लिए, बल को इंक्रीज करने के लिए उपाय करना पड़ेगा, टॉनिक देना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। तो सूर्य आपका 1 डिग्री पर है, तो ये मेरे समझ से कोई खास परिणाम आपको नहीं दे पाएगा। चलो, ये तो होगी पहली बात। इसके वही 10-15% फल आएंगे। अगर कोई मारक ग्रह 1 डिग्री पर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मारक ग्रह है, 1 डिग्री पर है, कोई खास दुष्परिणाम भी नहीं दे पाएगा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब चंद्रमा 10 डिग्री पर, ये 100% फल देगा। मंगल 0 डिग्री पर है, ये भी 0 पर, ये 10% फल दे दे बहुत है। बुध 21 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। गुरु 19 डिग्री पर है, ये 100% फल देगा। शुक्र 12 डिग्री पर, ये 100%। शनि 16 डिग्री पर है लेकिन अस्त का है। अगर योग शुक्र 16 डिग्री पर है, वक्री है, तो ये तो 100 ही देगा। नहीं, ये शनि, शुक्र आपका 12 डिग्री पर, ये 100 है। शनि है ये 16 डिग्री पर है, तो ये अस्त का है। तो अगर ये योग कारक हुआ तो बल को बढ़ाने के लिए उपाय करना होगा। राहु और केतु 25 डिग्री पर है, तो वही 30% के राउंड फल देगा। अब हम विचार करते हैं, इनकी कुंडली में राशि आ रही है वृषभ। चूंकि मंगल से मंगल दोष थोड़ा बन रहा है, लगन में मंगल है, लेकिन 0 डिग्री पर मंगल है, तो दोष कहाँ से बना पाएगा। कोई ग्रह दोष तभी बनाता है जब उसमें बल हो। जब इसमें बल ही नहीं तो दोष क्या ही बनाएगा ये। अब मेजर डिस्कशन होगा, यहीं पर से आपके क्वेश्चंस का भी ये आंसर कर देंगे। अब सूर्य पर हम विचार करेंगे, अभी मेन डिस्कशन होगा। जैसे इनकी कुंडली है कुंभ लगन की, तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल नॉर्मल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक वगैरह की रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो सभी कुंभ लगन वाले व्यक्तियों को होता है। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए इस पर ज़्यादा महत्व रखता भी नहीं और ज़्यादा महत्व देता भी नहीं। अब सूर्य इनका 8 लिखा हुआ यहाँ पर, ये 10वें भाव में बैठा, वृश्चिक राशि में है, मित्र राशि में है, 7वें घर का मालिक है, पत्नी कारक स्थान का स्वामी होकर कैरियर के घर में बैठना बड़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन डिग्री वाइज कमजोर है, तो कोई बात नहीं।
डिग्री वाइज कमजोर होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, सप्तमेश के लिए हम उपाय भी नहीं करते। और दसम भाव में अच्छी स्थिति में अगर 10% भी ये फल देगा तो ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद भाग्योदय होता है, लगभग 30-32 के आयु के बाद ही ये भाग्योदय करा पाएगा, जो रियलिटी है। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे, 100% फल देने के काबिल है, और ये चतुर्थ भाव में बैठा, वृषभ राशि में बैठा, उच्च का चंद्रमा, क्या बात है। छठे घर का स्वामी चौथे घर में, सरकारी नौकरी के घर का मालिक होके, रोग ऋण कर्जा के घर का मालिक होके चौथे भाव में बैठा दसम भाव को देख रहा है, तो ब्राइट कैरियर। चंद्रमा का जब भी समय आएगा आपका कैरियर ब्राइट रहेगा, और चंद्रमा प्रधान व्यक्ति की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। और आप व्यापार के लिए पूछ रहे थे ना, तो डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी की तरफ भी जा सकते हैं, डेफिनेटली आप खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, चंद्र प्रधान व्यक्ति हैं आप, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आप काम बेशक कर सकते हैं। अब मंगल देखो लगन में है, 11वां राशि में तीसरे 10वें घर का स्वामी है मंगल, और कुंडली में पहले घर में बैठा है, तो कैरियर के हाउस का स्वामी होकर डिग्री वाइज कमजोर होके अगर ये लगन में बैठा है तो कैरियर थोड़ा लेट से स्टार्ट करता है। तो मंगल के लिए भी उपाय करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि महादशा पर ज़्यादा महत्व रखेगा। तो फिर भी डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसके रिगार्डिंग जो मंगल दोष थे वो आपका एप्लीकेबल हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, तो उसको लेकर चिंता करना भी नहीं है। अब बुध पर विचार करते हैं। बुध तुला राशि में है और ये मित्र के घर में बैठा है, 5वें और 8वें घर का स्वामियों के 9वें घर में बैठा है। अगर बुध की डिग्री वाइज हम बात करें 21 डिग्री पर बैठा है, वक्री प्लस अस्त का है, तो दोष कैंसिलेशंस हुए डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने बुध के लिए पन्ना पहन लिया तो आपकी जिंदगी में काफी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये पंचमेश पुण्य रत्न आपका पन्ना होगा। अष्टमेश का स्वामी बुध है और ये 9वें भाव में बैठा है, तो आयु लंबी करता है, आयु लंबी करता है, डिले करता है मृत्यु में, तो आयु को लंबा करेगा। लेकिन पन्ना रत्न पहनने के बाद आपको ये बहुत बेनिफिट भी कराएगा, तो रिकमेंडेड है पन्ना रत्न, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन हाँ रिकमेंडेड है। अब गुरु पर विचार करते हैं। 11वें में समांतर राशि में गुरु है, लगन में गुरु बैठा है 11वें और दूसरे घर का, धन भाव का स्वामी होके, लाभ भाव का स्वामी होके 5वें घर को देख रहा है, 7वें घर को देख रहा है, और गुरु 9वें घर को देख रहा है, मतलब हर चीज़ को बैलेंस्ड कर रहा है गुरु। और बृहस्पति आपका इतना कमाल है ना, इतना बेमिसाल है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी बृहस्पति का समय आएगा आपको 100% सेटल्ड करेगा, 100%। हाँ 11वें दूसरे घर का स्वामी है, डेफिनेटली आप एक पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा बहुत ज़्यादा। और गुरु से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर लो, गुरु से जुड़ा हुआ क्षेत्र है आपका, स्टडी का क्षेत्र है, एक इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं आप, पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं, ज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, किसी कंपनी के सलाहकार बन सकते हैं आप। और बृहस्पति से जुड़ा हुआ और कार्य, और बृहस्पति चंद्रमा ही प्रधान है, तो आप बिजनेस भी डाल सकते हैं, एजुकेशन लाइन में खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, होटल वगैरह का कार्य कर सकते हैं, आपको बेनिफिट कराएगा। बृहस्पति बहुत प्रबलतम अवस्था में, बहुत जिंदगी बदल देगा आपकी। और बृहस्पति आपका आने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा, खुशखबरी है आपके लिए। शुक्र तो ऐसे बहुत मजबूत था, 9वें भाव में बैठा है, उस राशि अपने ही राशि में चौथे घर, गाड़ी मकान वाहन के शुक्र का स्वामी होकर, भाग्यस्थान का स्वामी होकर भाग्यस्थान में बैठना एक बहुत बड़ा राज्योकारक स्थिति होता है, जातक की जिंदगी में 100% परिवर्तन लाता है, 100%। और यहाँ पर एक ओपेल रत्न सजेशन है आपको, मैं फिर लास्ट में बता दूंगा कौन सा रत्न अभी आपको इस समय इस परिस्थिति के हिसाब से पहनना है। तो शुक्र आपको ओपेल, शुक्र का ओपेल आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा, नो डाउट। और कहीं ना कहीं शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में, लग्जरियस लाइफ, गाड़ी मकान वाहन का बेहतरीन सुख, बेहतरीन सुख, मतलब गजब का शुक्र, गजब का शुक्र। तो ओपेल आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अब हम शनि पर विचार करेंगे। शनि आपका मालिक है शत्रु राशि में, खर्च के हाउस का स्वामी होके और लगन का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। थोड़ा अस्त का है लेकिन सूर्य में ही पावर नहीं है, तो अस्त में ये कोई खास इन्वॉल्वमेंट अपना रख नहीं पाएगा, मतलब अस्त का ये ज़्यादा विशेष नहीं कर पाएगा, सूर्य ही 1 डिग्री पर बैठा है। तो शनि आपके लिए हिडन रूप से फल देने के काबिल है। अब इसके लिए एक नीलम रिकमेंड था, लेकिन नीलम पहनने का सजेशन मैं आपको इसलिए भी नहीं दूंगा क्योंकि शनि 12वें घर का भी मालिक है, खर्च की स्थिति को बढ़ा देगा। लगन को तो ऑलरेडी ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर 10वें भाव का में बैठ के कोई खर्च की स्थिति को बढ़ा दे तो जातक जितना पैसा कमाएंगे उतना खर्च ही कर देंगे, ये स्थितियां बनी होंगी। इसलिए शनि का रत्न नहीं, अभी आप एक पुखराज रत्न धारण कर लीजिए, एक ओपेल कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियली रहेगा। वैसे शनि आपका बहुत ताकतवर है, जिंदगी में परिवर्तन लाएगा डेफिनेटली। दूसरे भाव का राहु धन तो देता है, मीन राशि का राहु है, गजब का धन देता है। केतु अष्टम भाव का केतु आयु लंबी करता है, कैरियर थोड़ा लेट से स्टार्ट करता है लेकिन आयु में कोई विशेष कमी नहीं करता है और मेहनत कराता है, जातक मेहनती होते हैं। अभी आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। राहु आपका 2021 छठे महीने तक चला, तो इसमें कोई खास तरक्की आपको देखने को नहीं मिली होगी। अब जो 21 के बाद आपका 22 में से गुरु शुरू हुआ है ना, ये आपकी लाइफ को सेटल कर देगा। लिख के लीजिए, गोल्डन पीरियड आपका स्टार्ट है, जिंदगी बहुत कमाल की रहने वाली है, बहुत कमाल की। व्यापार एकदम डाल लो आप,
2023 तक ही आपको दिख जाएगा इसका प्रारूप कि आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। फिर शनि भी बढ़िया चलेगा, गुरु में बुध भी बढ़िया चलेगा 2028 तक। 29 में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, 2028 से 30/5/2029 तक दिक्कतें रहेंगी। बाकी फिर 32 तक बढ़िया रहेगा, फिर 32 ठीक रहेगा, चंद्रमा भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा, राहु भी ठीक रहेगा। एक केतु का पीरियड थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, बाद बाकी गुरु की महादशा 16 वर्ष की जो है ये आपके लिए अति उत्तम रहेगी। जिंदगी में सेटलमेंट रहेगा, आपके लाइफ में तरक्की होगी। तो ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आप व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।